सारी किताबें पढ़ के आया हूँ मैं एस्ट्रोलॉजी की, 24 साल हो गए मुझे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर होते हुए, और मुझसे ज्यादा कुंडलियां किसी ने देखी नहीं होंगी, क्योंकि 25-25 हॉरोस्कोप मैंने टेलीविजन रेडियो में एवरीडे देखी। कोई भी सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस कैन नॉट मैच इंडियन एस्ट्रोलॉजी व्हिच इज 10,000 years old, ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स ऑन द प्लेनेट, वेदों का पार्ट है। भगवान राम की कुंडली में, उनकी कुंडली में सारे प्लेनेट एक्सॉल्टेड है, 7th हाउस में मंगल है। मैं उनको भगवान राम की तरह कुंडली नहीं देख रहा हूँ, एक नॉर्मल इंसान की तरह अगर मैं बताऊं तो बोलूंगा कि आपका या तो डिवोर्स हो जाएगा या सेपरेशन हो जाएगा। तो उनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल ही, कहाँ राजा बनने वाले थे और कहाँ वो जंगल चले गए, फिर वहां गए तो रावण उठा के ले गया, उसके बाद आया तो किसी ने ब्लेम कर दिया, तो फिर आपने बोला नहीं अभी आप अलग रहिए, बच्चे भी उनके अलग हुए, उनकी मैरिड लाइफ तो बिल्कुल जीरो हो गई। वो भगवान होते हुए अपनी उनकी मैरिड लाइफ इंटैक्ट नहीं रही। तो दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी टॉक्स अबाउट। देखिए, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की सेम मून साइन है, स्कॉर्पियो, दोनों की 7.5 एक साथ चल रही थी। नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग 7.5 सीएम से 2 बार पीएम बन गए, और राहुल गांधी अभी वही है। अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदलेगी। क्या है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, क्यों इतना ज्यादा स्ट्रेस है एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष को लेके? आपको क्या लगता है, आप कैसे समझते हैं ज्योतिष को, एस्ट्रोलॉजी को? अच्छा, आपने कभी सोचा है कि क्यों कोई पूरा साल इतनी पढ़ाई करने के बाद भी ठीक एग्जाम वाले दिन बीमार हो जाता है, या ठीक से एग्जाम लिख नहीं पाता? और क्यों कोई एक रात पढ़ाई करने के बाद भी अच्छे नंबर से पास हो जाता है? क्यों कोई अमीर घर में पैदा होता है और कोई गरीब? क्यों कोई इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी उसे सक्सेस नहीं मिल पाती? और क्यों किसी को अपनी चतुराई से लगभग सब कुछ थाली में परोस के मिल जाता है? अब इसमें हमारे भाग्य के साथ हमारे कर्म तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन एक्चुअली ये निर्धारित होता है हमारे जन्म के समय के ग्रहों की स्थिति के नक्शे से। तो इसी मैप को पढ़ने की जो आर्ट है, इसी नक्शे को समझने की जो कला है, उसे ज्योतिष कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी। फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड अवार्ड विनिंग एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचर को मिलने के बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी को कुछ ऐसे समझा है जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी की बॉटम लाइन को समझना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इस इंटरव्यू को पूरा देखिए। ट्रस्ट मी, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो 2024 टोटल 8 नंबर आता है, शनि का वर्ष है। तो आने वाले आगे के 6 महीने आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, सारी राशियों के लिए किस तरह से रहेंगे? हाँ, ये भी देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इंडिया का तो ईयर जो है इंडियन कैलेंडर का 2080 चल रहा है। अच्छा, 2008 80 ओके। तो 2000 जो आप 24 कह रही हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ओके। और वो इंडिया का कैलेंडर भी नहीं, बट क्योंकि वो फॉर द ईज ऑफ एवरीवन, और क्या हुआ था, जूलियन कैलेंडर होता था आज से 470-75 साल पहले। फिर किसी ने कहा कि अभी नया कैलेंडर बनाना चाहिए क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है वेदर से या दूसरी चीजों से, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया, तो आज अगर 7 तारीख है, तो कल से ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू हो रहा है। लेकिन उसमें 11 दिन का फर्क है चीजों को सेट करने में। तो सीधा वो 7 से 17 हो गया। ओके। तो कल जो है 17 है, तो सारी डेट जो है आगे पीछे हो चुकी है ऑलरेडी एक्चुअली। सो 2080 जो है उसके हिसाब से फिर कैसा रहेगा ये साल? नहीं, आई एम जस्ट सेइंग। तो ये तो एक प्लेसिबो इफेक्ट है एक्चुअली। 2024 8 नंबर है, अच्छा 8 मेरा 8 नंबर ऐसा है, मेरा 8 ऐसा है, मेरा 8 ऐसा है, सब अपने मन में चल रहे हैं। अच्छा। बट ये गिमिक है, इफ यू आस्क मी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आप कुछ भी साल बोल दीजिए, चलेगा वैसे ही जैसे आपके कर्म होंगे, चलेगा वैसे ही जैसे आपकी कुंडली होगी, साल वैसे ही जाने वाला है जैसे आपका थिंकिंग प्रोसेस होगा और इंटेंट होगा। तो इट वर्क्स ऑन दैट लेवल। तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ फिर भी बता रहा हूँ, लेकिन लोग अब फंसे हैं, सबको अपने अपने कोई वजह चाहिए होती है, यू नो, फील गुड फैक्टर कह लीजिए या फियर फैक्टर कह लीजिए। तो ये फियर फैक्टर है जो है कि अरे शनि है, ये मत करना, वो मत करना, ऐसा कर लेना।
वही है, बट ठीक है, सैटर्न का कलर है, ईयर है, अगर आपके हिसाब से अगर मैं चलूं तो सैटर्न में हार्डवर्क कराते हैं, तो वैसे भी कहते हैं भैया कर्म करो। ज्योतिष में सबसे बड़ा पॉइंट है कर्म प्रधान है ज्योतिष, कि आपका टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन आपको सक्सेस तभी मिलेगा जब आप घर से निकलेंगे। तो मैं अपने शो में कहता था भाई सोचोगे नहीं तो होगा कैसे, फिर मैंने कहा निकलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे, एक्चुअली करोगे नहीं तो होगा कैसे। तो सब कर्मा बेस्ड है, ज्योतिष में भी कहते हैं कर्म, तो जब कर्म करेंगे तभी आपको भाग्य आपका साथ देगा। तो कर्म और भाग्य जो है इट गोज हैंड इन हैंड, और ये शनि का साल है आपके हिसाब से, तो मेहनत तो करनी चाहिए इसमें, तो दैट इज हाउ इट इज। तो क्या हमारे जो कर्म है वो भी हमारे स्टार्स की पोजीशन के हिसाब से गवर्न होते हैं कि कौन सा स्टार हमसे कैसे कर्म करवा रहा है, अच्छे कर्म करवा रहा है या नीच कर्म करवा रहा है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए सबसे पहले कर्म को हम शुरुआत करते हैं, संस्कृत का वर्ड है प्रारब्ध। प्रारब्ध इज डीड्स डन इन द पास्ट बर्थ, पिछले जन्म के कर्मों का फल इंसान इस जन्म में भुगतता है। किसी ने मुझसे बोला यार बहुत पॉवर्टी है यहाँ पे इंडिया में, कहीं अभी भी कितने स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे हालत खराब है, जबकि अभी पिछले सालों में काफी डेवलपमेंट हुआ है। इंडिया इज राइजिंग शाइनिंग, आई एम फीलिंग, आई एम ए प्राउड इंडियन। अभी आप, मैं ट्रैवल इतना करता हूँ तो आप जाते हैं तो यू नो पीपल लुक अप टू यू इन दैट वे। पहले तो अलग कहानी थी, तो थिंग्स आर चेंजिंग, बट स्टिल जो मेजोरिटी है, जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे अभी भी सिचुएशन जो है वो डिफिकल्ट है। और जो इंसान डेवलप्ड कंट्री में पैदा होता है, अमेरिका में पैदा हो गया, तो किसी ने मुझसे पूछा था यार ये बच्चे को क्या पता, बेचारा बच्चे का क्या कसूर है कि ये गांव के छोटे से एक झोपड़ी में पैदा हुआ है, और ये दूसरा बच्चा उसी समय पैदा हुआ है, ये अमेरिका में किसी अच्छे किसी विला में पैदा हो गया। तो ये पिछले जन्मों के कर्मों से वो वहां पैदा हो रहे हैं, और जिन्होंने कर्म खराब किया वो इंडिया में पैदा हो रहे हैं, ऐसा किसी ने कहा था मुझे। तो मेरा उस पर उतना बिलीव नहीं है। मुझे लगता है कि सारे पिछले जन्म के कर्मों का कोई हमारे पास रिकॉर्ड तो है नहीं। कुछ है नाड़ी ज्योतिष वगैरह, उसमें कहते हैं कि आपने शिकार पे निकले थे तो आपका तीर जो है हिरन की बजाय वो ब्राह्मण को लग गया, तो पूजा करा लीजिए, वो खैर वो अलग कहानी। तो सारा बिजनेस जो है एस्ट्रोलॉजी का फेयर पे ही है। तो लेकिन कर्म जो है, जैसे कैन यू चूज योर पेरेंट्स, नो। कैन यू चूज योर स्पाउस, आपको लगता है मैंने भाग के शादी करी थी, नहीं, उसी के साथ भागना था जिसके साथ भागे। और इवन आपके बच्चे यू कांट चूज। तो एवरी पर्सन इज रिलेटेड फ्रॉम द पास्ट बर्थ। तो ये है कर्म पिछले जन्म के, तो उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन ये जन्म के कर्म जरूर हम बदल सकते हैं। तो जैसे आपका इंटेंट, जो मैंने कहा कि आपका इंटेंट कैसा है। इफ यू हैव ए क्लियर कॉन्शियस, आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, किसी को हार्म नहीं करना चाहते, यू आर ए ऑप्टिमिस्टिक एंड ए पॉजिटिव पर्सन, देन पीपल विल बी हैप्पी विद यू एंड योर कर्मा इज ऑल राइट। व्हेन यू फील कि मुझे डिसीव करना है, मुझे कुछ भी करके आगे बढ़ना है, मुझे उसको धोखा देना है, मुझे उससे झूठ बोलना है, तो देन ये कर्मा जो है इट विल कम बैक। तो जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। तो ये गीता में सिर्फ यही लिखा हुआ एक लाइन का कर्मा बेस्ड कहानी है, वट एवर यू सो शैल यू रीप। तो जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलने वाला है। तो एटलीस्ट पिछले जन्म में क्या हुआ उसका पता नहीं, इस जन्म में आप क्या कर सकते हैं, दिस इज इन योर हैंड। तो कीप डूइंग गुड कर्मा सो दैट गुडनेस विल कम टू यू, वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो जैसे पंडित जी कहते हैं कि आपका राहु भारी है या शनि ऐसा है या केतु ऐसा है, तो ये मंत्रों का जाप जो है सुबह 108 बार कर लीजिए। तो आपको क्या लगता है वो मंत्रों का जाप एक्चुअली उस प्लैनेट के इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है कि नहीं? देखिए अलग अलग तरह से होता है ये वेइंग स्केल। मुझे तो मिला नहीं मार्केट में आज तक कि किसका कितना भारी है और किसका कितना हल्का है। ये जो टर्मिनोलॉजी है एस्ट्रोलॉजी में, इट इज मोर अबाउट पुटिंग फियर इन योर माइंड। अगर मैंने आपको बताया नहीं कि आपका ये भारी और वो कितना उससे ज्यादा भारी है तब तक आप डरेंगे नहीं, और डरेंगे नहीं तो आप वो कुछ करेंगे नहीं जो मैं कराना चाहता हूँ। तो दैट इज व्हाट इट इज। तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग प्लेन ट्रुथ। इट्स बीन 24 years आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी, और मुझे मालूम है क्या होता है और क्या नहीं होता है। बट एनीवेज, तो दूसरा क्या है कि जो आपका सवाल था कि अबाउट व्हाट कैन बी चेंज, तो चेंज कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज, इट इज नॉट ओनली अबाउट चैंटिंग मंत्रास। अभी कोई मान लीजिए कोई इस्लाम को फॉलो करता है, अब उससे कौन सा मंत्र आप करा लेंगे। कोई सिखिज्म को फॉलो करता है, वो कौन सा मंत्र करे। जैनिज्म है, उनका सिस्टम अलग है, आप करवा लीजिए हनुमान चालीसा। तो ये तो मतलब, और खाली जो ये वाले बिलीफ सिस्टम है उन्हीं को फल मिलने वाला है, बाकी को नहीं मिलेगा। तो वो कोई लॉजिकली राइट नहीं है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज देयर आर मेनी अदर वेज टू अपीज योर प्लैनेट्स। So it is not only about mantras. That is what I'm telling. So what it is not about only mantras. आप किसी की हेल्प कर दीजिए। शनि आपका अगर मान लीजिए खराब है, तो आप, शनि इज अ प्लैनेट ऑफ पॉवर्टी, हार्डशिप है, हार्डवर्क है, स्ट्रगल है, डिले है, डिनाइल्स है। सैटर्न मीन्स पीपल हु आर पुअर, नीडी। किसी को जॉब दिलवा दीजिए, किसी को खाना खिला दीजिए, किसी की मदद कर दीजिए, दान करिए, मतलब मदद कर दीजिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा दान है, परमार्थ। ये बहुत बड़ा दान है एक्चुअली। जी बिल्कुल। तो जरूर नहीं कि आप पैसे से हर चीज को तोल रही हैं।
इट इज अबाउट योर इंटेंशन एंड वो इंसान कितना आपसे खुश है। मैं कहता था कि जो जरूरतमंद की मदद करेगा ऊपर वाला उसकी मदद जरूर करेगा। तो ये आपका एक सोच 100%। तो ये मुझे लगता है कि एंड देयर आर मेनी वेज यू नो दैट मैंने कहा कि आप इस तरह के प्लेनेट के सिग्निफिकेंस, जैसे किसी ने कहा कि मर्क्यूरी यू नो, अब मर्क्यूरी के लिए आप हरा चारा गाय को खिलाइए। अब ये जो रेमेडीज बनी थी पुराने जमाने में बनी थी, हर इंसान के घर में गाय होती थी, गाँव में रहते थे, तो 8-10 हजार साल पुरानी साइंस है ना, एस्ट्रोलॉजी। तो वहां पे ऐसी हाई राइज बिल्डिंग तो होती नहीं थी, तो वहां पे लोग झोपड़ियों में छोटे छोटे घरों में रहते थे, और 2 BHK भी नहीं, मतलब एक ही रूम होता था, समझ लीजिए ऐसा। तो गाय होती थी सबके घर में, तो हरा चारा गाय को खिलाइए तो गाय भी खुश होगी, दूध भी ज्यादा देगी और आपको लगेगा कुछ तो अच्छा हो रहा है। हाँ। नहीं तो किसी को बोल दिए कि भाई साहब आपके 2 साल खराब हैं, तो बेचारा डिप्रेस हो जाएगा। तो बोले ऐसा करो, पंडित जी ने बताया कि मछलियों को दाना डालो और हरा चारा गाय खिलाओ, तो हरा चारा गाय खाएगी, खुश होगी, दूध भी ज्यादा देगी और लगेगा मैं कुछ कर रहा हूँ। और हर गांव में तालाब होता था, मछलियों को दाना दीजिए तो लगेगा मैं कुछ कर रहा हूँ। प्लेसिबो इफेक्ट है, नहीं तो वो डिप्रेस होकर घर पे बैठ जाएगा। तो दिस इज ए रेमेडी, उस जमाने में बनी थी, लोग अभी भी किए चले जा रहे हैं। सो रेमेडीज एज पर द ज्योग्राफी, सॉरी एज पर द ज्योग्राफी रेमेडीज हुआ करती थी, ज्योग्राफी कह सकती है, बट वो उस टाइम के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थे, which doesn't, I don't think it is valid now anymore, but लोग अभी भी उधर ही फंसे हुए हैं और सबको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये पंडित जी ने कहा है, ये प्लेसिबो इफेक्ट है। तो दैट इज हाउ इवन डॉक्टर्स यू नो, उनको मालूम है आपको कॉमन कोल्ड है, वो विटामिन सी की गोली दे देंगे, तब आपको लगेगा नाउ आई एम फीलिंग रिलीव, नाउ आई विल क्योर। तो आपका माइंड आपको बताएगा, तो आपका सेल्फ हीलिंग शुरू हो जाएगा। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट है, इट इज व्हाट इट इज नीडेड। लेकिन यस, लेकिन ये करने से वो हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कितने ऐसे महान नेता हैं देश में जो अभी भी पदयात्रा कर रहे हैं, कोई नंबर नहीं लगा। तो इट इज नॉट अबाउट, नोबडी कैन चेंज योर टाइम, नोबडी कैन चेंज अ सिंगल मोमेंट इन योर लाइफ। इट इज ओनली अबाउट नोइंग योरसेल्फ and taking right decision at the right time, and your behavior which plays a major role in life. So it's all about destiny as per you? No, destiny, I always say destiny is fixed, no one can change, but a change is change when you change. मैं पोएट हूँ, मैंने लिखा अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदलेगी। तो एस्ट्रोलॉजर आपको रियलाइज करा रहा है कि दिस इज हु यू आर। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर पूजा जी मुझसे पूछिए लाइफ में, तो वो है टू नो योरसेल्फ। इल्म तो है उन्हें सारी जहां का, लेकिन वो खुद कौन है इसका उन्हें पता नहीं। तो एस्ट्रोलॉजर ही उनको रियलाइज कराता है दिस इज व्हाट यू आर एंड दिस इज व्हाट यू, द चेंज यू नीड टू ब्रिंग इन योरसेल्फ। तो पीपल हु आर सो एरोगेंट, पीपल हु आर सो इगोइस्टिक, people who are so stubborn, they never change. So that is how if you will not change, you keep going where you are going, and that is how you end your life. So अलग अलग धर्म है, ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है वर्शिप करने का। तो एक तरीके से वर्शिप करना एक तरीके का मेडिटेशन भी हो सकता है। तो अगर आप अपने साथ अकेले में कुछ टाइम बिताएं, इंट्रोस्पेक्शन करें, चाहे किसी भी माध्यम से आप वर्शिप करें ऊपर वाले को, तो उससे इफेक्ट तो होता है। जैसे कि अब वो कहने का तरीका है कि 108 जप कर लीजिए पंडित जी का, बट यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम यू नो विद योर ओन सेल्फ। बहुत अच्छा, एब्सोल्युटली, दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट यू हैव सेड पूजा जी, एंड आई बिलीव इन दैट। यू नो, फॉलोइंग सम रिचुअल्स की मंगलवार को ये वाले मंदिर में जाएंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो मंगलवार को आपको यहाँ सिद्धिविनायक में देखिए, आपको अगर आपके पास गोल्ड कार्ड नहीं है तो आपका 4-5 घंटे में नंबर आता है। वेडनेसडे को भगवान बाहर आके खुद ढूंढने होते हैं कि आज कोई आया नहीं, आप वही मंदिर है, वही एनर्जी है। तो ये जो आप जो कह रही हैं बिल्कुल परफेक्ट है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। तो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, इट इज योर मी टाइम। दैट मी टाइम विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हु यू आर। तो ये इंट्रोस्पेक्शन है, ये मेडिटेशन से आता है। और मेडिटेशन तब होता है जब आप एकांत में कुछ करते हैं। तो भले ही उसके तरीके बहुत हो सकते हैं, जैसे आपने कहा कि मंत्र कर लीजिए, करिए, या कोई आपको चालीसा आती है वो कर लीजिए, लेकिन दैट इज समथिंग यू हैव टू डू विद लॉट ऑफ फेथ एंड लॉट ऑफ पेशेंस एंड you should feel connected. इसीलिए meditation plays a great role. People who meditate, मैं उनको कहता हूँ उनको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत ही नहीं, because they understand things, they accept things exactly, and that is how the life become better. But those mantras, उनका कुछ इम्पैक्ट नहीं है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मंत्रा को, तरंगे जो साउंड की बहुत अच्छी तरंगे हैं, लेकिन आप वो तरंगे किस उमंगों के साथ कर रही हैं वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये आपके अगर आपका you have के साथ उमंगे, तो you have a desire, you know, while doing something, then you are not, because this is not spirituality. These things are selfless. You want to evolve, you want to connect. ये एक अच्छा थॉट है। But if you feel कि यार ये करने से मेरा मैं ये मेरे एक और प्रॉपर्टी ले लूंगा या मैं बड़ी वाली गाड़ी ले लूंगा, तो आपका पर्पस ही फेल हो गया। बिकॉज आप डिजायर एंड स्पिरिचुअलिटी दे डोंट गो हैंड इन हैंड, दे आर अपोजिट। पूछा किसी ने कि स्पिरिचुअलिटी का हाईएस्ट फॉर्म क्या है, तो उन्होंने कहा अटैच इन ए डिटैच मैनर। तो डिटैचमेंट आपके मन में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर देन यू आर जस्ट डूइंग फॉर द
sake of doing it or for the greed of doing it, and that is not spirituality. तो जब भी मैं किसी ऐसे वर्शिप की प्लेस के बाहर से गुजरती हूँ, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी ऐसी प्लेस हो जहाँ पे कलेक्टिवली लोग इकट्ठे होके प्रे करते हैं, तो मतलब एक एनर्जी वहाँ पे होती है, Right. चाहे मूर्ति पूजा हो या ना हो, लेकिन लोग इकट्ठे होके एक अच्छे मन से प्रे कर रहे हैं, चाहे खुद के लिए करें, एक एनर्जी होती है, अट्रैक्ट Right. करती है। तो लोगों का चाहे अलग अलग स्टाइल है, तो वो जो एनर्जीज हैं उस वही तो एक तरह से देखा जाए तो धर्म है आपका। See, if you feel it, हाँ। यही तो जो आपने बात की है, बात बहुत अच्छी की है, लेकिन people they are doing it as a ritual. तो ये फर्क है between religion and spirituality. If you are following some rituals, it will just remain religious. If you are doing ritual with a higher belief, then it becomes spiritual. So that is the reason if you claim you are spiritual, you are evolved. If you will claim that you are religious, then you may still be there. तो मैं हमेशा कहता हूँ, ये भी कंट्रोवर्शियल एक लाइन है पूजा जी, मैं कहता हूँ रिलीजन इज मैन मेड। तो बच्चों को किंडरगार्टन ले जाया करता थे कि भाई ये रेड कलर है, ए फॉर एप्पल है, तो ये रिलीजन ने आपको सिखाने की कोशिश करी कि देयर इज सम डिवाइन पावर टू फील कनेक्टेड, तो लोग हुए नहीं, तो रिचुअल में फंसे फंसे रह गए। जो मैंने कहा ना, ट्यूसडे में वहां जाता हूँ, सैटरडे में वहां जाता हूँ, तो वो इवॉल्व नहीं हुए। तो जो लोग इवॉल्व हो गए, इवॉल्व कैसे होंगे? जो एनर्जी की बात आप कर रहे हैं, तो यू स्टार्ट फीलिंग दैट एनर्जी, और वो कैसे आएगी? व्हेन यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। तो मेडिटेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। पीपल हु मैंने तो पहले भी बोला कि पीपल हु डू मेडिटेशन दे डोंट नीड इवन एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज उनका इंट्यूशन डेवलप हो जाता है, उनका एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, चक्रास अलाइन हो जाते हैं 100%, एंड दे आर हैप्पी नो मैटर व्हाट। तो उनको फिर काय की जरूरत? तो इसीलिए मेडिटेशन अगर जो करता है, मुझे लगता है अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं तो 24 साल से गला फड़ फड़ के अपने शो में, टेलीविजन में, रेडियो में, हर जगह बोलता हूँ कि भाई मेडिटेट करो, दिस इज द ओनली रेमेडी व्हिच कैन चेंज योर लाइफ। बट पीपल फील उनको वो मजा नहीं आएगा, बिकॉज सबको वो आदत है, एस्ट्रोलॉजी का परसेप्शन है कि जब तक ये पंडित जी ये पूजा नहीं बताएंगे, जब तक ये रेमेडी मैं नहीं करूंगा, जब तक मैं ये धागा यहाँ नहीं बांध लूंगा, लाल कपड़े में लपेट के अपने लॉकर में नहीं रख दूंगा, पैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, गड्ढा खोद के दबा दूंगा तो हमारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा, पता नहीं। तो लोग उसी में अभी तक फंसे हुए हैं, विच इज रियली आयरनी। मैं थक गया लोगों को समझाते समझाते। वीडियो भी आजकल उन्हीं के वायरल हो रहे हैं जो अजीब से रेमेडी बता रहे हैं, जो मतलब एग्जिस्ट नहीं करती। तंत्र विद्या के बारे में बात हो रही है, नॉनसेंस। तो पीपल आर नहीं, तंत्र नॉनसेंस नहीं है, तंत्र एक साइंस जरूर है, लेकिन उसको जो बातें हो रही है हाँ, उसको रॉन्ग तरह से, गलत तरह से लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और दैट इज हाउ इसीलिए पीपल आर नॉट हैप्पी। अभी आप मॉल में देखिएगा, आपको मुस्कुराते वो लोग नहीं देखेंगे। मॉल, आप एयरपोर्ट जाइए, पीपल आर नॉट स्माइलिंग। इवन रील देख रहे हैं, थोड़ा सा स्माइल करेंगे, फिर हट जाएंगे। तो आदत हो गई है लोगों को सीरियस रहने की। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअलिटी जो आपने बात की थी, एनर्जी आपने कहा कि जहाँ पे आप देखती हैं, तो दिस इज समथिंग पीपल शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड। जो आपने समझा वो बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत क्या मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड इट। So with me it's like whenever I visit any such place जो वर्शिप की जगह होती है, तो उस वक्त के लिए मैं वो भूल जाती हूँ कि मैं कौन सी कम्युनिटी या कौन से रिलीजन को बिलीव करती हूँ। My dharma for that moment is that energy, and that's about it. And then I move ahead. So wherever I'm getting energy from, I like to take it. And I do not believe in religion and all, but I think it's the energy which is there, and that's the supreme power of the universe. So that energy, चाहे किसी भी धर्म की हो, वर्शिप जो हम करते हैं, उसी को हम अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे कि हॉरोस्कोप होता है, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, क्या अगर आप मेरे फैमिली मेंबर हैं, क्या मेरे दूसरे किसी फैमिली मेंबर का हॉरोस्कोप भी मुझे अफेक्ट कर सकता है, मेरे स्टार्स को अफेक्ट कर सकता है? 100%। देखिए, इट इज अ मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स। ये बात किसी ने बोली थी किसी वजह से, बट एक ही फैमिली में हर, मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ है, अभी वाइफ का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है और हस्बैंड बेचारा का टाइम एस्ट्रोलॉजिकली ठीक नहीं चल रहा है। और हस्बैंड की कुंडली में देख रहा हूँ, मैं कहूँगा यार अभी तो आपका बहुत ही टफ टाइम है, तो हस्बैंड बोलेगा नहीं इट इज ओके, चल रहा है भाई, सब इट इज ओके। तो इट इज ओके कैसे? क्योंकि उसके जो लाइफ पार्टनर है, कभी भी हम बिजनेस के हॉरोस्कोप जब देखते हैं तो उसका टाइम ठीक नहीं है, तो कहूँगा आर यू डूइंग इट ऑल अलोन? बट आई हैव अ पार्टनर। पार्टनर की हॉरोस्कोप देखिए तो पार्टनर का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, तो एटलीस्ट वन ऑफ द पर्सन शुड बी रनिंग ए गुड टाइम टू सेल थ्रू। तो योर लक विल रब ऑन हिम, his luck will rub on you. That is how it is collective, because you are living together, you are connected with each other. तो कई बार आपको पता ही नहीं है कि बच्चों की कुंडली की वजह से sometimes you are working for your kids. तो ये क्लेम करना this is what I have done, it is my hard work, it is all, ये सब गलत बात है। Blessings of parents, deeds of the past birth, deeds in this birth, your conscious, your spirituality, your karma, your dharma, your charity, and people who are connected with you, how they are aligned, their planets are aligned, it is what
can make it. So it is a collective force which influence everyone. तो एक तो जैसे आपने बोला कि एक पार्टनर या एक फैमिली मेंबर का अच्छा टाइम चल रहा है और उससे हम भी सेल थ्रू हो जाते हैं, हमारे भी टाइम ठीक ठाक चल जाता है उस दौरान जब हमारा वीक टाइम चल रहा होता है। लेकिन अगर उसके स्टार्स खराब हैं तो क्या वो मुझे भी नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं, मेरे टाइम को भी खराब कर सकते हैं? वो डिपेंड करता है आप कितने इवॉल्व हैं। Okay. अगर आप स्पिरिचुअल हैं, देखिए इज ऑल अबाउट एनर्जी। अभी एक नेगेटिव, ये पूरी यूनिवर्स जो है ना, यिंग यांग, डार्क लाइट, और ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी बेस्ड है टोटली। तो नेगेटिव चीजें आपको कितना इम्पैक्ट करती हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं spiritually. So when you meditate, then you will be surrounded by divine energies, and when you are surrounded by divine energies, you are protected. Divine energies will protect 100%. So this is how it works. So if you have that aura and energy, then your positivity will rub on him. If your energies are depleted in astrology, you are running a good time, तो इनका negative influence आपके ऊपर बढ़ जाएगा, and then you also feel drained out. So it is about who the person is. So the planets, they affect your mental, physical and financial status also. See, गुड और बैड, अगर गुड बोला, गुड टाइम है, बैड टाइम है। अभी गुड और बैड डिपेंड करता है कि आप व्हाट इज द प्रायोरिटी इन दिस लाइफ। मोस्टली पीपल, यू नो, अगर उससे मैं बोलूँ आपका गुड टाइम है, मैं किसी को कहा कि अरे ये तो बड़ा आपका स्ट्रेसफुल टाइम है, या पिछला 2 साल आपका काफी चैलेंजिंग रहा है, बोले नहीं मैंने तो नई प्रॉपर्टी ले ली, और मैंने अच्छा, तो ऐसा एस्ट्रोलॉजी में हो ही नहीं सकता कि टाइम अगर खराब है इन सम मैनर तो वो गुड कैसे हो गया। फिर वो, मैंने कहा आर यू श्योर लास्ट 2 years में कुछ आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ? बोले हाँ मेरा डिवोर्स हुआ। तो इधर आपने मकान लिया, घर नहीं लिया, मकान लिया 4 दीवारी, पर आपने क्या किया, आपका डिवोर्स हो गया। तो इट इज वन बॉडी वन माइंड, इट स्टार्ट इम्पैक्टिंग यू इधर पर्सनली, जो आपका सवाल था कि वो क्या किस लेवल पे अफेक्ट करेगा, तो डिपेंड करता है हु यू आर एंड व्हाट सिचुएशन यू आर इन। तो या तो प्रोफेशनली करेगा, या पर्सनल लेवल पे करेगा, या फिजिकल लेवल पे करेगा, या मेंटल। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल लेवल पे, क्योंकि जब मैंने कहा कि स्टेट ऑफ माइंड, तो इट इज ऑल अबाउट द प्लैनेट्स, यू नो, व्हिच इन्फ्लुएंस यू। सो प्लैनेट्स की वजह से हमारी हेल्थ को भी इम्पैक्ट होता है, जैसे कि राहु की वजह से शायद लोगों को स्टमक का प्रॉब्लम होता है, अलग अलग जो स्टार्स होते हैं तो वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को प्रॉब्लम देते हैं। बिल्कुल करते हैं, लेकिन उससे बड़ी बात देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेडिकल साइंस कहती है एवरीथिंग हैज बिकम साइकोसोमेटिक। व्हाट इज द डेफिनेशन? बॉडीली डिसऑर्डर फॉर्म बाय ह्यूमन ब्रेन। तो उन्होंने कहा ओवर थिंकिंग माइंड, जैसे कोई नेगेटिव टाइम आ गया आपका एस्ट्रोलॉजिकली, तो आपका माइंड जो है सोचना शुरू कर दिया, तो नाउ यू आर ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग माइंड एंड नेगेटिव थिंकिंग माइंड, जो आप राहु की बात कर रही थी, डिप्रेसिंग टाइम आ गया, तो नेगेटिव थिंकिंग माइंड। तो ओवर थिंकिंग माइंड और नेगेटिव थिंकिंग माइंड, देयर इज नो डिफरेंस, इट क्रिएट्स स्ट्रेस which lead to anxiety. Anxiety creates some chemical emotional imbalance in body, and that is how you attract some kind of ailment. तो सारा जो कसूर है वो आपके मन का है, और मन को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? Planets. So it is a good planet, you are in a happy space. It is a negative planet, it affect your mind. तो पहले ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कहते थे कि यार ये स्ट्रेस से होता है। आज आप कोई भी लेटेस्ट मेडिकल जर्नल गूगल कर लीजिए पूजा, तो यू विल फाइंड बॉटम लाइन में लिखा होगा ड्यू टू स्ट्रेस। एंड व्हाट इज स्ट्रेस? द स्टेट ऑफ योर माइंड। और स्टेट ऑफ माइंड को कौन डिपेंड कर रहा है? आपके प्लैनेट। जो मैंने कहा वक्त बदलता है तो सितारे बदल जाते हैं, सितारे के बदलते इंसान की सोच बदल जाती है। तो सोच बदल गई, वो इंसान जो हैप्पी गो लकी था वो अचानक से डिप्रेसिंग फ्रस्ट्रेटिंग जोन में चला गया। तो दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, ये टाइम आपका ठीक नहीं है भाई साहब। दिस इज अ टाइम, ट्राई नॉट टू टेक एनी रॉन्ग डिसीजन। मोस्टली आई हैव सीन, 24 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, सब लोग मेरे पास मोस्टली तब आते हैं जब वो रॉन्ग डिसीजन ले चुके होते हैं। अभी कल मेरे पास कोई आया तो आई सेड यार आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव कम टू मी। ही इज एट वन ऑफ द यू नो हाईएस्ट पोजीशन इन बैंक, पूरा टॉप इंडिया था, उनको एक पोजीशन के पीछे थे, मतलब वो ही इज एक्सपेक्टिंग दैट। और उसको लग रहा था कि यार शायद अभी टाइम लग जाएगा, मैं अपने स्टार्टअप में चला जाऊँ। मैंने कहा बिल्कुल मत जाइए, बिकॉज यू विल गेट इट। अभी आपका टाइम अनकंफर्टेबल है, आप अगर अनकंफर्टेबल यहाँ है तो स्टार्टअप में जाते ही फंस जाएंगे। यहाँ पे रहिए, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ 6 महीने बाद सब बदल जाएगा, या तो वो कहीं चला जाएगा जो आपके ऊपर है, या यू विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू लीड। तो ही लिसन टू मी, और मैंने कहा आई एम ग्लैड दैट यू आर मीटिंग मी बिफोर रिजाइनिंग। आप रिजाइन करके मुझसे मिलते तो मैं कहता भाई साहब कोई फायदा नहीं मुझसे मिलने का, बिकॉज यू हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सो डॉक्टर संदीप, हमारी जो राशियां हैं, टोटल जितनी भी राशियां हैं, उनका क्या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है और क्या यूएसपी होता है? बिल्कुल, देखिए हर एक चीज का दोनों साइड होती हैं, प्लस एंड माइनस। इट इज हाउ यू नो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो, गाना था एक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो राशियां जैसी हैं वैसी इंसान को इन्फ्लुएंस करती हैं। मैं एग्जांपल आपको जरूर दूंगा, जैसे एरीज है, एरीज जो वाले लोग हैं दे आर रूल्ड बाय मार्स। तो मार्शियन पीपल दे आर ऑलवेज एग्रेसिव,
they are always they have leadership skills, they are sporty and they are never gonna retire. तो उनका जो एनर्जी लेवल है वो 24/7 काम करने का उनके अंदर होता है। लेकिन उनका फ्लिप साइड है जो आपने कहा कि उनका खूबियां और खामियां उर्दू में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, वो ये है कि उनको प्रोवोक किया जा सकता है बिकॉज वो एग्रेशन कंट्रोल में नहीं रहता, दे विल रिएक्ट लाइक दिस, हाउ डेयर यू। तो उसकी वजह से उनके रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाते हैं बिकॉज एक्सेप्टेंस जो है वो कम होता है। तो ये थोड़ा सा हमको मुझे लगता है कि चेंज करना चाहिए एंड ये तभी आएगा जब you will realize there is a need to change and if you will claim that this is who I am then it is never going to change। तो वो परिवर्तन ही संसार का नियम है, जैसे हमने शुरुआत की थी अपने शो की, you know that the change you have to bring it in you। तो ये आना चाहिए। Taurians I think they are the most happy people on the planet, reason being Indian astrology system में जो मैंने कहा पूजा कि ये moon based है, moon is a planet of emotion, तो moon get exalted on Taurus। कृष्ण भगवान की राशि वृषभ राशि, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ टॉरियन, तो ये लोग हैं, ये हैप्पी रहते हैं एंड उनके चेहरे पे एक स्माइल रहती है और दे आर क्वाइट क्रिएटिव, यू नो दे कैन विजुअलाइज गुड क्रिएटिव स्टफ इन लाइफ। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी जब आप ओवरबोर्ड हो जाते हैं देन यू tend to become self obsessed also, you know कि am I looking good, मेरा कॉलर थोड़ा सा ठीक है क्या भाई साहब बताइए कैमरे में, you know मैं कैसा लग रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक होता है सेल्फ लव कह लीजिए, लेकिन कभी कभी you know वो हो जाता है, that is could be a flip side। अच्छा बुल ना, जैसे लाल झंडा दिखाया, लाल कपड़ा दिखाया तो हाँ वो उसको आप रिलेट कर सकती हैं, but mostly optimism is a good side of them and sometime you know other side which I just said। तीसरा है जेमिनी। जेमिनी मिथुन राशि है और वो मर्क्यूरी रूल्ड है और एरी साइन है, तो दे आर विजुअलाइजर्स, समटाइम डे ड्रीमर्स, बट दे आर थिंकर्स। तो ऐसे लोगों का दे बिकम पोएटिक, यू नो क्रिएटिव। मेरी पोएट्री थी कि चांद दिखा तो कविता लिख दी और कविता लिखी तो चांद की याद आ गई, यू नो, तो यू गेट इंस्पिरेशन और सम थॉट्स फ्रॉम समवेयर, सो दैट इज हाउ इट इज। तो ये ऐसे लोग हैं जो who are very creative in their own way, you know, intellectually creative। जैसे मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ लेकिन बाथरूम में गाता हूँ तो उसका क्या फायदा हुआ, तो इंटेलेक्चुअली क्रिएटिव नहीं हूँ। तो इंटेलेक्चुअली क्रिएटिव होना जरूरी है, जेमिनी के पास है, लेकिन कभी कभी यू नो दे बिकम थिंकर्स ओनली। तो सोच ही रहे, तो मैंने एक बार लिखा, ये मेरा नहीं है सॉरी, किसी और ने लिखा था कि सोच में बैठे हैं झुकाए हुए सर हम, जेमिनी सोच में बैठे हैं झुकाए हुए सर हम, कि उठेंगे तेरी महफिल से तो जाएंगे किधर हम। तो वो बेचारे सोचते रह जाते हैं। तो ये उनका फ्लिप साइड है जो आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। नंबर 4, दे आर द मोस्ट केयरिंग काइंड पीपल। अगर हस्बैंड, मैं बोलता हूँ किसी का भी कैंसरियन मून साइन रूल्ड है तो हाँ, तो ऐसे लोग यू नो दे आर ब्लेस्ड बिकॉज उनके अंदर एक मदरली केयर होता है। मेन और विमेन बोथ ऑफ हैव द मदरली केयर, सो उनका केयरिंग जो है, फैमिली, मेंटल पीस, दैट बिकम देयर प्रायोरिटी इन लाइफ। बट समटाइम दे आल्सो मे बिकम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, जो कहा कि कंप्लेसेंट हो जाते हैं, यू नो कि ठीक है घर पे रहूंगा मैं, यू नो, दे आर मोर कंफर्टेबल, तो वो कंप्लेसेंट होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। लियोज हैं नंबर 5, सिंह राशि, दे आर अगेन लीडर्स एंड दे आर द अथॉरिटी। अगर उनको बोला कि आप कैप्टन नहीं है तो वो खेलेंगे नहीं, रन नहीं बनेंगे, उनको कैप्टन बनाना पड़ेगा, तो दैट इज देयर गुड और बैड, तो दैट इज हाउ इट इज। वर्गोज हैं, वर्गोज मैं हमेशा कहता हूँ वर्गोज आर द वन हु कैन राइट ए बुक ऑन हाउ टू कॉम्प्लिकेट योर लाइफ। Oh, really? क्योंकि the way they think it is always almost perfect, has to be perfect, so they are perfectionists। so ये उनका good side है, they are amazing learner, they are into law, they can argue, they can convince, जैसा उनका mindset होता है, bankers होते हैं। but the flip side is they keep on thinking। तो लाइफ में क्या है, लेट गो करना आना चाहिए, बिगर पिक्चर देखना चाहिए, उनसे नहीं होता, तो वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, छोटी छोटी चीजों में अटक जाते हैं वो, तो दैट इज समथिंग दे हैव टू चेंज। तो मैं हमेशा कहता हूँ मोमेंट में जीना चाहिए, लम्हा लम्हा है जिंदगी, दिस मोमेंट, लम्हा लम्हा है जिंदगी, तो कल की फिक्र क्यों करें, और जो बीत गई सो बात गई, तो कल का जिक्र क्यों करें। लेकिन ये वर्गोज हैं, डिजिटल मेमोरी होती, कुछ भूल नहीं पाते, 20 साल बाद भी आपको वर्ड टू वर्ड बता देंगे, रिमेंबर उस दिन आपने मुझसे क्या कहा, तो दैट इज हाउ दे मेक इट डिफिकल्ट। लिबरल्स हैं, लिबरल्स आर क्वाइट पैशनेट इन लाइफ, मोस्टली मूवीज में, बॉलीवुड में हमारे लिबरल आपको मिलेंगे, तो दे आर द वन, वो बहुत ही फ्लेमॉइंट होते हैं, उनके लिए लाइफ में passion, luxury, creativity, anything beautiful, they are fond of all those things, but there is a flip side, you know, वहाँ पे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट अच्छी बात है, लेकिन एंटरटेनमेंट लव भी बहुत अच्छी बात है, दे आर क्वाइट रोमांटिक इन नेचर, बट वो लव और लस्ट में जरा सा फर्क होता है, तो वो उनको जरा चेक रखना पड़ेगा। ये भी किसी और की पोएट्री थी कि नक्शा उठा के कोई और शहर देखिए, नक्शा उठा के कोई और शहर देखिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। तो वो दैट इज हाउ दे आर। बट एनीवेज, स्कॉर्पियो, लिबरल्स, स्कॉर्पियंस जो है, यो स्कॉर्पियंस का नाम खराब है सन साइन की वजह से,
कि ये लोग बिच्छू डिसेप्टिव होते हैं, ये लोग रिवेंजफुल होते हैं, हाँ, वो सन साइन होगा। अच्छा। हम मून साइन की बात कर रहे हैं, इंडियन एस्ट्रोलॉजी। मून साइन में स्कॉर्पियो में मून डेबिलिटेट हो जाता है। व्हेन मून गेट डेबिलिटेटेड द पर्सन बिकम्स अल्ट्रा सेंसिटिव। हर चीज उनके लिए इमोशन हो जाती है। जिंदगी की कहानी मीना कुमारी की, हर चीज इमोशन इमोशन इमोशन। तो दे आर द वन हु बिकम केयरिंग, काइंड, लविंग, बट दे आल्सो बिकम सेंसिटिव। तो दे गेट, मैं उनके लिए बोलता हूं एक लाइन की, दे आर प्रोन टू हर्ट। ये उनका फ्लिप साइड, प्रोन टू हर्ट, कि तुमने कहा कुछ और, मुझे लगा कुछ और, आपने मजाक किया, नहीं मेरा मजाक उड़ाया। तो दैट इज दे ट्राई टू फाइंड द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग। और ऐसे लोगों को, वैसे ही हस्बैंड उससे लगा कि यार मैंने शाहरुख खान से शादी की है या रणबीर कपूर से चली है, लेकिन शादी के बाद वही उसको रणबीर कपूर उसको नाना पाटेकर लगने लगा, और उसकी माँ जो सबसे अच्छी, दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी, वो उसको ललिता पवार लगने लगी शादी के बाद, सास उसकी। सो दैट इज बिकॉज दे आर प्रोन टू हर्ट। उनको लगा यार यू नो, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, पीपल दे डोंट लव मी, यू नो, दैट इज हाउ दे गो इन द सेल्फ पिटी जोन। ये स्कॉर्पियो का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, बट मेडिटेशन करने से चेंज हो सकता है। दैट इज अ थिंग आई नीड टू ऐड। साइटेरियल्स, दे आर द मोस्ट फोकस्ड पीपल ऑन द प्लेनेट। उनका वो सिंबल भी बो एंड एरो है, यू नो, मछली की आंख बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो दे आर द मोर, यू नो, दे आर वाइज बिकॉज दे आर रूल्ड बाय जुपिटर, दे आर फोकस्ड, दैट इज द रीजन दे गेट मोर सक्सेस इन लाइफ। बट समटाइम देन इफ यू बिकम टू पर्टिकुलर अबाउट थिंग, तो आप घोड़े की तरह इतना फोकस भी मत हो जाए कि आपको इधर उधर कुछ पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, कि आपकी शादी और लोग डांस भी कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक बिगर पिक्चर देख के थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, बिकॉज दे टेंड टू बिकम क्वाइट सिंसियर टुवर्ड्स देयर ओन जर्नी, व्हिच इज नॉट बैड, बट लाइफ में एक, यू नो, एक बड़ा एस्पेक्ट होना चाहिए। कैप्रिकॉन, दे आर, कहते हैं स्काई इज नॉट द लिमिट। और मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्टिंगली, शाहरुख खान एंड सलमान खान दोनों का कैप्रिकॉन मून साइन नॉट सन साइन। यहाँ पे लोग कहेंगे अरे नहीं उसका सन है, हम मून साइन की बात कर रहे हैं। दोनों का मून साइन कैप्रिकॉन है, एंड कैप्रिकॉन कहते हैं कि स्काई इज नॉट द लिमिट, यू नो, कि अपने लिए लिखा था, हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, द डिजायर टू बिकम अ स्टार समडे। हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, न थी खबर कि इस कदर अंधेरे भी साथ होंगे। तो लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड, यू नो, वो उसके पीछे लोगों को दिखता नहीं है, यू पीपल लुक एट द ग्लैमर, बट स्ट्रगल और उसका हार्डशिप के बिना नहीं होता। बिकॉज मकर राशि का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, जो आप पूछ रही थी, जो आपने कहा 2024 है, ये हार्डवर्क है। हार्डवर्क करेंगे तो सक्सेस मिलेगा, तो आप शाहरुख खान बन सकते हैं एक दिन। एक्वेरियस, ये वो घड़ा है जो कभी नहीं भरता, इसका सिंबल वो है, बिकॉज डिजायर है। 11th हाउस में आता है एक्वेरियस एक्चुअली। तो एक्वेरियस इज द डिजायर, द गेन्स, यू आर लुकिंग फॉर गेन्स ऑल द टाइम। सो दे आर लिटिल बिट मटेरियलिस्टिक इन दैट मैनर। दोस्त बहुत होते हैं उनके, पार्टी करते हैं लोग, बट अगर आपका डिजायर ही खत्म नहीं हो रहा है, देन इट इज नॉट ए ग्रेट आइडिया। यू नो, कंटेनमेंट होना चाहिए। मैंने कहा कंटेंट विद लिटिल येट लुकिंग फॉर मोर। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बैलेंस बनाना जरूरी है। ये उनका फ्लिप साइड है, वो उनका बैलेंस नहीं बन पाता। You want more and more. And last but not the least is Piscean, and Piscean are also spiritual because they are ruled by Jupiter. And but Piscean are, it is a watery sign. और ये मैं वो कहता हूँ, ये वो मछली है, किसी के जाल में नहीं फंसी, सिंबल उसका फिश है, इसलिए फंसी है क्योंकि वाइज है, स्पिरिचुअल है। तो when you become spiritual, when you do some charity, then it will also give you a lot of solace, happiness and harmony. Flip side है because of that kind of emotion, you know, कभी कभी वो emotional decision लेना, emotionally influence हो जाना, वो उनकी एक जरूर आदत हो जाती है कि तुम मुझे समझे ही नहीं। but on a bigger scale I think they are wise because of Jupiter. तो जैसे मेरा 8th of May मेरा बर्थडे है, तो मेरा क्या स्टार साइन हुआ या मून साइन हुआ, मतलब मैं कैसे कैलकुलेट करूं? हाँ, 8th of May से आपका मून साइन कोई नहीं बता पाएगा। पूरा ईयर बता के, आपकी कुंडली देख के, जहां आपका मून प्लेस्ड है, वो आप तब आपको पता चलेगा आपका मून साइन क्या है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी पूजा इज बेस्ड ऑन मून साइन, नॉट सन साइन। तो डॉक्टर संदीप, टेक्नोलॉजी के इन्फ्लुएंस के साथ क्या एस्ट्रोलॉजी बदल रही है या आगे और बदलेगी? हाँ देखिए, एक चीज तो अच्छी है कि जैसे पहले आप पंडित जी के पास जाते थे, तो पंडित जी कहते थे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस दे दो बेटा और अगले हफ्ते आना। मैनुअल हॉरोस्कोप का कैलकुलेशन, कुंडली जो बनती थी मैनुअल बनती थी। तो हमें भी जब एस्ट्रोलॉजी हमने सीखी तो हमको सबसे पहले वही कैलकुलेशन सिखाया गया, अभी हॉरोस्कोप बनाना आना चाहिए। अभी टेक्नोलॉजी का ये एडवांटेज है कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालिए, 3-4 सेकंड में आपकी कुंडली रेडी हो जाएगी, एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी मिस्टेक अगर आपका सॉफ्टवेयर ठीक ठाक है। इट्स वेरी एक्यूरेट। सॉरी, इज इट एक्यूरेट? वो इट इज मोर एक्यूरेट। वहां तो ह्यूमन एरर हो सकता है, यहाँ नहीं होगा। तो इट इज टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग इन दैट। और दूसरा, टेक्नोलॉजी आगे हो जा चुकी है अभी। यू नो, आई एम गेटिंग मैसेजेस एंड कॉल समटाइम, यू नो, वी हैव AI बेस्ड एप्लीकेशन। यहाँ आप करिए, आपका नाम हम दे देंगे और यहाँ पे लोग रजिस्टर होंगे, तो AI जो है उनको जवाब देने लगेगी about your own mindset, character, time, you know, prediction. So abhi people are using technology in astrology, which is, if you ask me, is quite dangerous. Because astrology में divinity है। astrology के लिए आपको, अभी तो आप देखिए
रील्स देखिए आप इंस्टाग्राम में, लोग तिलक लगाए जो हुए, आपने दिखाया अभी मालाएं पहनी हुई हैं, मतलब ब्राह्मण भी नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं है, बट द अटायर इज लाइक यू नो, मैं तो पैदा ही हुआ था जंगल में। तो दैट इज व्हाट पीपल आर प्रिटेंडिंग, मतलब इतने बड़ी बड़ी बिंदियां लगा रहे हैं, मेल भी फीमेल भी। तो एंड यहाँ पे वो माथे पे वो लगा लेते हैं, यू नो, लगना चाहिए, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एंड रियलिटी में वो लोग अलग होंगे, यहाँ पे वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि यू नो दे नो इट ऑल। तो अभी जमाना इतना खराब हो गया है, यू नो, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं बेसिकली, यू नो, कि मुझे सब पता है, ऐसे ऐसे रेमेडीज बताएंगे विच इज सो हिलेरियस। लेकिन मुझे हंसी नहीं आती, मुझे बहुत दुख होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि और 5-6 साल में, आने वाले साल में, जिस हिसाब से एस्ट्रोलॉजर, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इट इज अटायर, यू नो, मैंने अगर गले में स्टेथोस्कोप डाल दिया तो मैं डॉक्टर लगने लगूंगा। तो दैट इज व्हाट एस्ट्रोलॉजर फील कि यार ये मैं रुद्राक्ष और ये टीका ईका लगा के और अटायर बना के आई विल स्टार्ट लुकिंग गुरु जी और पंडित जी या व्हाटएवर। झूठ। और लोग अपना सरनेम छुपा लेते हैं, आचार्य लिखना शुरू कर दिया। वो नाम के आगे कुछ भी होगा, यू नो, वो पंजाबी भी हो सकता है, वो मारवाड़ी भी हो सकता है, लेकिन वो आचार्य लिख देगा, तो गुरुजी, यू नो, दैट इज हाउ द परसेप्शन दे आर क्रिएटिंग। सो इट इज रियली स्केरी बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस। एंड आप लोगों को गलत फीड कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, एक ऐसे रेमेडी बता रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपने क्रिएट की है कि आपका वीडियो वायरल हो जाए। यू नो, अभी एक मैं दिखा रहा था आपको ब्रेक में कि हाँ, अपनी वाइफ को कंट्रोल करना है तो आप ऐसा करिए, 3 बार ऐसे तक लिया तो वो तक लिया, क्या यार। तो मतलब इट इज सो हिलेरियस। वो वीडियो इतना जगह फॉरवर्ड हुआ है तो मुझे लग रहा है सारे हस्बैंड सुबह रात दिन यही करते रहेंगे। तो ठीक है, मैं भी कोशिश कर लूंगा घर जाकर। इट हैज नो मीनिंग एक्चुअली। तो मुझे बहुत, इफ यू आस्क मी, आई एम क्वाइट हर्ट कि यार ये एस्ट्रोलॉजी इतनी ब्यूटीफुल साइंस है, डिवाइन साइंस है, एंड नाउ पीपल विल स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ इट बिकॉज ऑफ these many so-called astrologer who are just pretending to be astrology. तो ये wrong utilization of टेक्नोलॉजी। एप्स आ गए हैं, आप 50 रुपए में एक सवाल कर लीजिए। अब उधर जो जवाब दे रहा है वो एस्ट्रोलॉजर है या कॉल सेंटर का एम्प्लॉय है, यू हैव नो क्लू। आपको लगता है ये फ्री में मेरा एक सवाल बताएगा, वो आपसे 1-1.5 लाख रुपए निकाल लेगा, वो इतना स्केरी चीजें क्रिएट कर देगा, अरे यार आपके हॉरोस्कोप में तो ये है, अभी आप बीमार हो जाओगे, आपके हस्बैंड को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो पीपल आर कमिंग टू मी कि भाई हम डर गए। तो पूरा एस्ट्रोलॉजी को फियर बेस्ड साइंस बनाकर पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग और एक्सटॉर्टिंग मनी। एग्जैक्टली, एंड दैट इज रियली रियली बैड। तो हमारे व्यूअर्स को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए या सही एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में करने के लिए क्या वो दिमाग में रखें? किसी को समझ में नहीं आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं अभी एक सिटी में गया था, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो लोग भी देख लेंगे, और वहां पे जो 200+ लेडीज बैठी थी, विमेन, एंड सबसे छोटा सॉलिटेयर शायद 3 कैरेट का होगा, 5-5, 8-8, 10-10 कैरेट के सॉलिटेयर पहने हुए थे। तो आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल देयर, एंड देयर आई स्पोक फॉर 2 hours एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस इन लाइफ, हार्मनी इन लाइफ, रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंस, यू नो, योर हाउ टू डील विद योर किड्स एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। उनको समझ में नहीं आया होगा बिकॉज एवरीवन दे वर एक्सपेक्टिंग कि आई विल टेल सम रेमेडी, कोई शॉर्टकट बताऊंगा तो उनका वो जो सॉलिटेयर है वो और बड़ा हो जाएगा, या दे विल हैव अनदर प्रॉपर्टीज इन लाइफ एंड दे विल हैव व्हाटएवर मेंशंस। सो पीपल हैव बिकम मटेरियलिस्टिक, तो दे आर लुकिंग फॉर कि यार ये कुछ तो हमको ऐसा हो जाए कि हमारा ये हो जाए। तो सुपरफिशियल वर्ल्ड में रहते हैं, टोटली दैट इज द वर्ड। तो पीपल हैव बिकम दे आर इन इल्यूजनरी स्टेट। उनको वही एस्ट्रोलॉजर पसंद आता है जो बताता है कि देखिए पूजा करानी पड़ेगी, मैं पूजा करूंगा। दे आर हैप्पी टू इन्वेस्ट मनी। 5 लाख की पूजा होगी, पूजा जी 150 पंडित बनारस में है, रात दिन पूजा चलेगी 40 दिन की, आप देखिएगा ऐसे जिंदगी बदल जाएगी। तो दिस इज व्हाट एक आपको ड्रीम बेच रहे हैं लोग। तो दिस इज रियली सैड। मैं अगर मुझसे पूछा जाए, वो भी यहाँ पे स्टेटमेंट बोलने का फायदा नहीं है, पीपल विल नेवर ग्रो अप, दे आर happily doing those so-called remedies which have no meaning, no logic, and it will never work. जिंदगी किसी की बदल नहीं सकती और कोई इंसान में ताकत नहीं है जो आपका एक मोमेंट भी बदल सके। जिंदगी बदल सकती है by understanding your journey. Astrology is a science which is a guiding science which can help you to understand who you are and आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। वक्त बदलता है, तो वो वक्त आपका रॉन्ग डिसीजन रॉन्ग टाइम में ले लिया, गए काम से। तो you should know what time you are running, you should know your strength, you should know your weakness, you should know your potential, and क्या changes हमें लाने चाहिए, you know, who am I? तो वो अगर stranger जो एक astrologer है वो आपको realize कराता है, that is how introspection happens, that is how you realize, yeah, this is what I need to change, and that is how the time will change.
तो अगर आप नहीं बदलना चाहते और आपको खाली शॉर्टकट है, लगे रहिए। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, आप नाम की स्पेलिंग बदल लीजिए। आप जितने उपाय हैं, सारी किताबें पढ़ के आया हूँ मैं एस्ट्रोलॉजी की, 24 साल हो गए मुझे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर होते हुए, और मुझसे ज्यादा कुंडलियां किसी ने देखी नहीं होंगी, क्योंकि 25-25 हॉरोस्कोप मैंने टेलीविजन रेडियो में एवरीडे देखी। तो जो एक्सपीरियंस हॉरोस्कोप का है वो नहीं है एस्ट्रोलॉजर के पास। अगर मैं 24 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है 50 साल का हो गया। बट if you ask me, no man has a power to change your single moment. It is your journey which you need to understand. ये जितनी so called remedies हैं, वो आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं, पैसे वेस्ट कर रही हैं, और आप डिपेंड होते चले जा रहे हैं। मैंने नाम की स्पेलिंग बदल लिया, मेरी लाइफ बदल जाएगी। प्लेसिबो इफेक्ट है, लगता है शायद कुछ बदल रहा है, या ये रेमेडी आप कर लीजिए और ये आपके लिए लकी है और वो आपके लिए लकी है। इट हैज नो मीनिंग एट ऑल। सो एस्ट्रोलॉजी इज लाइक एन अम्ब्रेला कि बारिश में आपको बारिश रोक नहीं सकते, लेकिन उसने बताया बारिश आ जाएगी आज, बस बचा सकती है। 100%। बस इतना ही है, अदरवाइज बाकी इट्स लाइक ऑल। नहीं, बट इतना नहीं है, बट ये भी बहुत बड़ा है। ये भी मतलब ये बहुत इतना है कि मतलब आपको बिगने से बचा रहा है, लाइफ के स्ट्रगल हार्डशिप से बचा देगा। बिकॉज वो मैं मोटिवेटर हूँ, बट आई नीड टू डिस्करेज पीपल ऑल्सो। भाई डोंट टेक दिस डिसीजन बिकॉज टाइम इज नॉट राइट। वन ऑफ माई क्लाइंट ही कॉल्स मी एवरी मंथ। मेरी इंटरनेशनल फीस $300 है। वो मुझे $300 हर महीने देता है, और मैं उसे बोलता हूँ यार यही तो बात आपने पिछले बार भी सवाल किया था, एंड यू आर अगेन पेइंग मी दैट, आई एम रिप्लाइंग गिविंग द सेम आंसर। तो बोला यू हैव नो आइडिया, यू आर सेविंग माय मिलियंस ऑफ डॉलर्स। बिकॉज उसके अंदर वो है कि मुझे कुछ और करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए, एंड आई एम डिस्करेजिंग द टाइम इज नॉट राइट, टाइम इज नॉट राइट। तो आई एम डिस्करेजिंग दैट पर्सन। तो ही हैज गिवन मी दिस कॉम्प्लीमेंट, यू आर सेविंग माय मिलियंस ऑफ डॉलर्स, दैट्स द रीजन आई एम पेइंग यू $300 एवरी मंथ to do this reality check. Yes, exactly. काउंसलिंग इट्स लाइक जैसे थेरेपीज होती हैं, Totally. साइकेट्रिस्ट थेरेपीज करते हैं, काउंसलिंग। तो इट्स लाइक फॉर सम पीपल इट्स लाइक विजिटिंग एन एस्ट्रोलॉजर और डूइंग दिस रेमेडी इज लाइक काउंसलिंग। एब्सोल्युटली, एस्ट्रोलॉजर से बड़ा काउंसलर नहीं हो सकता, लाइफ कोच नहीं हो सकता, मोटिवेटर नहीं हो सकता, दोस्त नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड एस्ट्रोलॉजर ट्रुथफुल हो, ऑनेस्ट हो, क्लियर कॉन्शियस होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। यस। तो मतलब क्या हमारे ऑडियंस को आप सजेशन देना चाहेंगे, क्या दिमाग में रखें एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करने से पहले या एस्ट्रोलॉजर को बिलीव करने से पहले? सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए तो आप बोलना मत शुरू करिए। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल स्टार्ट टॉकिंग, मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है। मेरे पास जो भी एस्ट्रोलॉजर क्लाइंट आता है, फोन पर हो, वीडियो कॉल पे हो या पर्सनल मीटिंग हो, मैं सबसे पहले कहता हूँ प्लीज लिसन टू मी। उनको बोलने भी नहीं था एक वर्ड भी, मुझे नहीं पता वो कौन है, क्यों आए हैं। आई स्टार्ट टॉकिंग 15 मिनट, आधे घंटे के सेशन में 10-12 मिनट मैं बोलता हूँ। एंड व्हेन आई एम डन विद द एंटायर फ्रॉम बचपन से 55 तक की कहानी जब मैं सुना देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ बताइए who you are and what you want to know, and I hope whatever I've told you is related to you or relevant to you. Then they tell me yes, everything what you said was right, and I have come exactly because of the same reason. तो astrologer में वो ability होनी चाहिए to understand your past, to understand who you are, your strength, weakness, potential, where you are heading, what time you are in, what state of mind you are in. अगर वो आपको बता देता है तो then you should feel good कि yes, I am at the right place. और अगर वो आपसे पूछ रहा है कि अरे बताइए आप क्यों आए हैं, क्या जानना चाहते हैं, तो इसका मतलब उसको कुछ नहीं आता है। He is just there to sell things to you. वो आपकी स्टोरी, अमिताभ बच्चन की हॉरोस्कोप आप किसी को दिखाइए तो वो 100 पेज का लिख देगा ग्रंथ, ये महान आदमी है और ये देश में ऐसा करेगा। नाम हटा दीजिए, पीपल विल स्टार्ट बिलिंग, अरे यार बहुत स्ट्रगल होगा इस लाइफ की, इसकी जिंदगी में, और ये तो कुंडली बहुत ही वीक है, और ये है। दिस इज व्हाट इट इज इजी टू रिलेट आफ्टर नोइंग योर स्टोरी rather than predicting something without knowing who you are. और वो एस्ट्रोलॉजर को जज करने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो आधा ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है। अभी तो आधा भी नहीं है लोगों के पास। That is what. So I am not claiming that I know it all, but whatever I know, I do it. I am doing it honestly with the right conscience, and I know nothing can be changed. Astrology astrology is your friend, which will guide you, help you to understand, to bring change in you, and taking right decision at the right time. This is the purpose of astrology. There is no magic wand, there is no miracle कि मैं ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा करूंगा वैसा हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो आज लोग पदयात्रा नहीं कर रहे होते, कब के प्रधानमंत्री बन गए होते। तो हमारी हिस्ट्री से या हमारे कल्चरल पर्सपेक्टिव से कोई ऐसी कहानी आप शेयर करना चाहेंगे जो एस्ट्रोलॉजी के महत्व को बताती है कि कितनी इंपॉर्टेंट है और इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में? देखिए, पूरा अगर आप देखिए किसी भी चीज को अगर आप ले लीजिए, एवरीथिंग इज, जैसे मैं वहां से शुरू कर सकता हूँ भगवान राम की कुंडली में। उनकी कुंडली में सारे प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, मंगल 7th हाउस में है, 7th हाउस में मंगल है। मैं उनको भगवान राम की तरह कुंडली नहीं देख रहा हूँ, नॉर्मल इंसान की तरह अगर मैं बताऊं तो बोलूंगा कि आपका या तो डिवोर्स हो जाएगा या सेपरेशन हो जाएगा। तो उनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल ही
तो कहाँ राजा बनने वाले थे और कहाँ वो जंगल चले गए, फिर वहां गए तो रावण उठा के ले गया। उसके बाद आया तो किसी ने ब्लेम कर दिया और दोबारा आपने बोला नहीं अभी आप अलग रहिए, बच्चे भी उनके अलग हुए, तो उनकी मैरिड लाइफ तो बिल्कुल जीरो हो गई। तो दिस इज वो भगवान होते हुए अपनी उनकी मैरिड लाइफ इंटैक्ट नहीं रही। तो दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी टॉक्स अबाउट। कृष्ण भगवान का एक उसमें है कि वो ग्रहण जो है कि भाई ये ग्रहण है, ये भी तो प्लैनेट्स की बात है, एस्ट्रोलॉजी की बात है, तो ही उनको तो सब उनको सारी साइंसेस आती हैं कृष्ण भगवान को, तो उनको पता था कि आज ग्रहण लगने वाला है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये आज मैं उसको नहीं मार पाया तो मैं ये त्याग दूंगा जो भी था, जो मुझे पूरी कहानी पता नहीं। तो क्या हुआ, सनसेट हो गया, जैसे ही सनसेट होता है लड़ाई बंद हो जाती है। तो वो जैसे ही सनसेट हुआ तो लड़ाई खत्म, तो वो बाहर आ गया कि भाई मैं तो बच गया, आप नहीं मार पाए। तो उनको पता था ग्रहण है, सनसेट नहीं हुआ है, घड़ी तो होती नहीं थी। तो सन बाहर दोबारा आ गया एक्लिप्स से, मून के शेडो से निकल के, उन्होंने उसको वहीं पे करवा दिया। तो दिस इज व्हाट, तो ही न्यू द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट दैट हाउ इट इज चेंजिंग। तो आप हजारों ऐसे एग्जांपल हैं, एस्ट्रोलॉजी से ही सारा, मतलब कब कौन पैदा हो रहा है। पुराने जमाने में ऋषि मुनि जो है वो कैलकुलेट करते थे, एक टर्म है अध्ययन लगन। अध्ययन लगन इज द हॉरोस्कोप एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, दैट वाज द रियल एस्ट्रोलॉजी। तो वो कैलकुलेट करते थे कि अगर ये कंसीव करेगा बेबी तो ये बनने वाला है, लेकिन अब उसकी है नहीं। तो अपने डिवाइन एस्पेक्ट से वो देखते थे कि अगर ये ऐसे ऐसे होगा तो ये बच्चा तब जाके 9 महीने बाद डिलीवर होगा, तो उसका ये हॉरोस्कोप बनने वाला है। तो इट वाज एट उस लेवल की एस्ट्रोलॉजी हुआ करती थी, व्हिच डजंट एग्जिस्ट एनीमोर, बट दिस इज व्हाट इट इज। तो हर चीज it can be followed if someone wants. I don't think so because you Not need possible, that no. divine connect. How can you जो pregnant हो रही है उसको खुद नहीं पता वो pregnant, so that is how it is. So it is not possible anymore. But yes, placement of planet, the time of birth is a real psychology. जो मैंने कहा कि आपको पता सब कुछ है लेकिन आप कौन है ये आपको पता नहीं। तो and this is the most difficult thing to know who you are. And astrologer जो exchange है अगर वो आपको बता रहा है 10 सेकंड में कि आपका ये नेचर है, ये माइंडसेट है, ऐसे आप रिएक्ट करती हैं, ये आपकी वीकनेसेस हैं, ये आपका टाइम है, ये आपका पोटेंशियल है, तो दिस इज समथिंग विच इज अमेजिंग, एंड कोई भी सुपर कंप्यूटर, कोई भी सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस कैन नॉट मैच इंडियन एस्ट्रोलॉजी विच इज 10,000 years old, ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स ऑन द प्लैनेट, वेदों का पार्ट है, और वहां से लेके आज तक एग्जिस्ट कर रही है। मैं मैकबुक में हॉरोस्कोप देखता हूँ, इट इज अमेजिंग, एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम इनटू दैट साइंस विच इज हेल्पिंग मी टू हेल्प ए पर्सन for guiding that person to take a right decision at the right time, because there are people जो depressed हैं, hope छोड़ चुके हैं, उनको लगता है कि अब जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा, पैकअप हो गया है, और एस्ट्रोलॉजर बता रहा है कि नहीं अभी अगले साल या 6 महीने में या 3 महीने में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो इट इज समथिंग which can give you a lot of motivation, and sometime you have to discourage a person कि भाई रॉन्ग डिसीजन मत लीजिए, अभी टाइम ठीक नहीं है, और अपने अंदर वो क्या चेंजेस लाने चाहिए, बिहेवियरल चेंज लाने चाहिए। एक मेरा टॉक था, मैंने 2 घंटे के बाद एक कॉर्पोरेट का इवेंट था, मोटिवेशनल टॉक, उसके बाद इंटरेक्टिव सेशन में किसी ने बोला व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ टू गेट सक्सेस। मैंने कहा बिहेवियर, हाउ यू डील विद योरसेल्फ, फर्स्ट हाउ यू लव योरसेल्फ। सबसे पहले आर यू हैप्पी पर्सन, यू विल ओनली बी हैप्पी जब आप खुद से मोहब्बत करेंगे। आज मेरी खुद से मुलाकात हो गई, होती नहीं, you don't know about yourself even, तो पहले आप खुश रहना सीख जाइए, उसके बाद आपका ये हैप्पीनेस है rub on people। तो if you are a happy person you will start treating everyone with that positive frame of mind। if you are a frustrating person, negative aspect है लाइफ में, सब कुछ डिप्रेसिंग है, मतलब then जैसा आपका वो कहते हैं ना, नजरिया बदलो नजारे बदल जाते हैं। तो your perspective towards life will change, you will start dealing with people the way you are। तो जो बिहेवियर होता है वो इंसान का जैसा वैसा है वैसे ही वो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये एब्सोल्युटली, तो व्हेन यू अगर आईना ना होता तो हकीकत ना होती, फिर खुद को कैसे पहचानते हो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड हु यू आर। और मैंने एक बार लिखा था कि जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, और ना मिले कोई वजह तो आईना ही देख डालो। लुक एट द मिरर एंड स्माइल, बिकॉज व्हेन यू स्माइल योर माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग समथिंग गुड इज हैपनिंग फॉर ए चेंज विद पूजा। तो आपका वो पूरा दिन इतना पॉजिटिव जाएगा, वैसे एनर्जी, केमिकल्स, आपके इमोशन, आपके हार्मोन्स वैसे ही रिलीज करेगा माइंड, और आपका पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो इट इज ऑल हियर, सो इफ यू अंडरस्टैंड इट you will evolve, नहीं तो एक ही जिंदगी है वैसी गुजर जाएगी। Even I've noticed, like, at times I meet people, for no reason they have a frown in their face, for no reason they are sad, उनको खुद भी नहीं पता कि एक हैबिट बना लिया है फेस को फ्राउन करना, एटीट्यूड फ्लॉन्ट करना। At times you smile at some person and इतना ज्यादा कुंठित है अंदर से, पता नहीं किस रीजन से आदत हो गई है, वो स्माइल को रेसिप्रोकेट भी नहीं करते हैं, वो इवॉल्व नहीं होते हैं, वो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। मैंने इस पे पोएट्री लिखी थी पूजा,
आदत हो गई है बेरुखी की तेरी, जिंदगी हाँ। से कहा कि आदत हो गई है बेरुखी की तेरी, हाँ। अब मोहब्बत ना कर, हाँ। बिगड़ जाएगी आदत मेरी। तो आई एम यूज्ड टू दिस। मतलब एक स्माइल में इतनी कंजूसी, मतलब उस जो जो इंसान स्माइल नहीं कर सकता या किसी को अच्छे से ग्रीट नहीं कर सकता, वो कितना अंदर से कंजूस होगा, वो पर्सनालिटी देख के आपको पता चल जाता है। तो आपका कोई ऐसा प्रेडिक्शन जो आपने किया हो और वो सच हुआ हो? 24 साल से यही कर रहा हूँ तो अगर सच ना होता तो यहाँ तक पहुंचे नहीं। तो ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी, मैं तो एक बार लिखा था, एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज राइट, एस्ट्रोलॉजर्स आर लेफ्ट एंड राइट। तो ग्रोइंग अ नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स एंड बिकॉज ऑफ मेकिंग इट कमर्शियल एंड फियर फैक्टर बना के, यू नो, दे आर सेलिंग एनीथिंग और एवरीथिंग, दैट इज द रीजन इट इज गेटिंग अ बैड नेम। बट एस्ट्रोलॉजी इज अमेजिंग साइंस। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड एंड गॉड हैज बीन काइंड। कोई ऐसा क्लाइंट आपका जिसके हॉरोस्कोप को देख के आपने कुछ ऐसा बताया हो और वो हुआ हो एंड दैट रियली हेल्प दैट पर्सन? नहीं, ऐसे तो मतलब मेरे कोई पास किस्सा? हजारों एग्जांपल्स हैं। हाँ। फिल्मी दुनिया के मैं बोल सकता हूँ, जैसे दीपिका पादुकोण, उसका नाम भी सुना नहीं था किसी ने, यू नो, तब आई सॉ हर हॉरोस्कोप एंड देन आई टोल्ड हर दैट यू विल ग्रो बियॉन्ड ऐश्वर्या। ऐश्वर्या वहां पे थी और वो खाली ये पता था कि लेजेंड थे उनके डैड, यू नो, हैं, प्रकाश पादुकोण की डॉटर है, खाली इतना ही था उनका प्रोफाइल। एंड रैंप पे वॉक करना शुरू किया था उन्होंने। देन दैट वाज अ प्रेडिक्शन आई डिड फॉर हर। एंड माधुरी दीक्षित का कमबैक का मैंने प्रेडिक्शन किया था, शी विल कम बैक। तो वो किसी को मालूम नहीं था। देन द मूवी हैपेंड टू हर, वो नच बली या जो भी था, देन शी केम बैक। बहुत सारे मैंने प्रेडिक्शन ऐसे किए हैं। तो दे आर ऑल गुड। देखिए, अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस करेक्ट है, देन व्हाटएवर यू विल प्रेडिक्ट हैज टू बी राइट। तो ये एस्ट्रोलॉजी विल नेवर गो रॉन्ग। मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि मैं आपके बारे में बता रहा हूँ और आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो या तो 3 केसेस में किसी ने कहा था जब हम लोग पढ़ाई करते थे कि एस्ट्रोलॉजी में गो रॉन्ग, या तो एस्ट्रोलॉजर झूठ बोल रहा नहीं, या तो क्लाइंट झूठ बोल रहा है, मैं आपके बारे में कुछ बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं नहीं नहीं है, वो झूठ बोल रही है, या आपका टाइम ऑफ बर्थ ही रॉन्ग है, और तीसरा आप हॉस्पिटल में बदल गई थी, मैंने हट गया। तो अगर आपका ये हॉरोस्कोप करेक्ट है तो एस्ट्रोलॉजी शुड नेवर गो रॉन्ग, नेवर। इसीलिए टेस्ट करिए एस्ट्रोलॉजर को, बोले बताइए बताइए। तो जब वो एस्ट्रोलॉजर विल स्टार्ट, हाँ, तो अगर एस्ट्रोलॉजर आपको करेक्ट बताता है, आपका माइंडसेट, आपका बिहेवियर एंड योर पास्ट, प्रेजेंट एंड स्टेट ऑफ माइंड एंड वेयर यू आर हेडिंग एंड आपका प्रोफेशन, तो वो करेक्ट एस्ट्रोलॉजर है, ट्रू एस्ट्रोलॉजर है, उसको जज करिए। और अगर वो आप पे डिपेंड है कि हाँ बताइए बताइए आप ही बताइए, तो देन वो उसको कुछ नहीं आता। तो पैमिस्ट्री है, टैरो कार्ड रीडिंग है, फेस रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी, ये क्या सिबलिंग्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, या दे हैव गॉट नथिंग टू डू? डिस्टेंट कजिन्स हैं। देखिए, मैं फर्स्ट कजिन कौन है, मतलब सिबलिंग कौन? फर्स्ट कजिन, हाँ, सिबलिंग जो है वो है पामिस्ट्री। ओके। एक और उसका सिबलिंग है, वो है फेस रीडिंग। तो आई इनकॉर्पोरेट फेस, पाम एंड हॉरोस्कोप। एंड न्यूमरोलॉजी? उसपे मेरा बिलीव नंबर्स पे है, लेकिन नाम चेंज करके आपकी जिंदगी बदल जाएगी, उस पर जीरो बिलीव है। बिकॉज आप नाम चेंज कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ पे, और डेट ऑफ बर्थ आपकी भगवान भरोसे, ग्रेगोरियन कैलेंडर के भरोसे है, जो 11 दिन माइनस हो गया था जूलियन और ग्रेगोरियन को बनाने में, और पोप ने 4 महीने और माइनस कर दिया। तो वो गिमिक है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री उसी पे चल रही है। किसी ने बोला था दबंग में 2 जी हैं तो सुपर हिट हो गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आई वॉज इन चंडीगढ़ जब पहली बार दबंग आई थी। तो मैंने कहा ये बताइए, अगर दबंग में डबल जी नहीं होता तो मुन्नी बदनाम नहीं होती। तो मतलब ना उसकी एक्टिंग, ना उसके गाने, ना उसका स्क्रिप्ट, ना उसका, मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक जी लगाने से पिक्चर हिट हो जाएगी। के से सीरियल हिट हुए थे और के से कितने फ्लॉप हो गए, गूगल कर लीजिए। तो इट इज ऑल, मतलब प्लेसिबो है और प्लेसिबो इफेक्ट है। और स्पेशली ये जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड की, ये सबसे ज्यादा इनसिक्योर लोगों की है। तो डॉक्टर संदीप, शनि की जो 7.5 होती है या ढैया होती है, उससे डरने की जरूरत है? बिल्कुल है। देखिए, अगर आप डरेंगे नहीं तो एस्ट्रोलॉजर का बिजनेस ऐसे चलेगा। देखिए नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की सेम मून साइन है, स्कॉर्पियो। दोनों की 7.5 एक साथ चल रही थी। नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग 7.5 सीएम से 2 बार पीएम बन गए, और राहुल गांधी अभी वही है। तो इट इज नॉट अबाउट 7.5, इट इज अबाउट हु यू आर एंड व्हाट टाइम यू आर रनिंग। 7.5 एक छोटे से बच्चे को बताइए कि ये 7.5 ऐसे दिखते हैं, जैसे ही सैटर्न मून से एक घर पहले आएगा तो उस बच्चे की 7.5 किसी की भी शुरू हो जाएगी, बच्चा आपको बता देगा कुंडली देख के। तो इसमें कोई महान बात नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर कहता है अरे आपकी तो 7.5 चल रही, तो पहले ही वो आपके फियर फैक्टर क्रिएट हो गए कि 7.5। तो पीपल आई हैव सीन दे हैव बिकम मिलियनियर ड्यूरिंग 7.5 फ्रॉम जीरो, और बिलियनियर तो बिलियनियर बन गए ड्यूरिंग 7.5। तो 7.5 इज ए टर्म यूज्ड टू पुट लॉट ऑफ फियर इन योर माइंड। कुछ होगा नहीं, अदरवाइज क्या है ये? कुछ नहीं है। व्हेन सैटर्न कम नियर योर मून, इट ट्राई टू गिव यू सम स्ट्रेस। अब कोई घर पे बैठा है बिना जॉब, वो भी स्ट्रेस है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और somebody who is not getting time to reach home, इतना वो ऑक्यूपाइड है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंट्री हेड हो गया है, या उसका बिजनेस अमेजिंग है, ट्रैवल कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है। तो इज इट अ गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस? इट इज अ गुड स्ट्रेस। तो सैटर्न माइट गिव यू अ स्ट्रेस व्हिच डिपेंड्स ऑन यू
योर टाइम विच इज गुड एंड बैड. तो 7.5 इज नॉट बैड. So the bottom line is everything is karma governed. आपके कर्म से ही हर चीज गवर्न होगी. कर्म से एंड धर्म से और उसके बाद आपकी सोच से. तो आपका इंटेंट इन दिस लाइफ, यू नो, हाउ ऑप्टिमिस्टिक यू आर, how happy you are, how positive you are. I believe in manifestation. I believe in power of visualization. You keep thinking about positive, happy things in life, then you can manifest it. If you are a sulking person, complaining person, cribbing person, comparing person, उसकी वो ऐड आती है ना, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, तो then you will always feel lost. Then you will not be happy in this life. एक ही जिंदगी है, हंसकर गुजार लो, और वैसे भी तो जिंदगी गुजर ही जाएगी. तो फिर अब क्यों कॉम्प्लिकेट करना है? यू नो, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे? खाली हाथ आए थे गालिब, और खाली हाथ ही जाओगे. गालिब का नहीं है. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट इज अबाउट योर एक्सेप्टेंस. तो हर एक की जिंदगी अलग है, हर का ट्रैक अलग है. यू कांट कंपेयर कि यार उसका जो बीच के ऊपर बंगला है, मेरा तो 1 BHK है. आप नहीं कर सकते कंपेयर. वो कितनी बार पैदा हुआ तब वहां तक पहुंचा, यू नो. तो दिस 1 BHK यू हैव बॉट इट फ्रॉम योर ओन हार्ड वर्क. तो यू हैव अ बेटर अकम्प्लिशमेंट देन दैट पर्सन हु गॉट इट इन इनहेरिटेंस. उसके पेरेंट ने उसको वो बंगला दिया है, ये आपने खुद क्रिएट किया है. तो यू शुड फील बेटर देन कंटेंटमेंट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बट पीपल, एज आई हैव सेड, यू नो, ये कलयुग है. People will not understand. They are into materialism mostly, and they are happy to live their life with that kind of illusion, and that is not a great idea. मुझे लगता है कि वक्त है जागने का, अंडरस्टैंड करने का. पर्पस ऑफ लाइफ, जापानीज में कहते हैं इकिगाई, पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए. तो इफ यू चूज टू बी हैप्पी, द पर्पस ऑफ लाइफ शुड बी हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस इज अ हैबिट. तो अगर आपका एक्सेप्टेंस बढ़ गया, आप ऐसी हैं तो मैं, आप ऐसी अच्छी हैं, या ये ऐसे हैं तो ऐसी हैं, तो दिस इज व्हाट यू, इफ यू स्टार्ट जजिंग पीपल, इफ यू स्टार्ट ये ऐसा है वो वैसा है, तो फिर आप अकेले रह जाएंगे. then you will keep on blocking and, you know, keeping distant with them. then it is not a great idea. तो किसी को बदलने की कोशिश मत करिए, खुद को बदल लीजिए. and the day you evolve, यू नो, यही गलती सारी उम्र करता रहा कि धूल थी चेहरे पे और आईना साफ करता रहा. तो आपने अपने आप को नहीं बदला, आप दुनिया को बदलने निकल गए भाई साहब. तो then it is not going to change. तो bring that change in you and you will change. जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो फेस रीडिंग करके आप उसका हॉरोस्कोप पहले ही चेहरे पे देख लेते हैं? अंदाजा लग जाता है ये इंसान कैसा है. ये अंदाजा लग जाता है वो इंसान कैसा है, उसकी फितरत कैसी है, वो कितना सीक्रेटिव है, कितना डोमिनेटिंग है, एग्रेसिव है, कितना. एक वर्ड है, वो एक शाहिद कपूर की मूवी आई थी, डबल रोल था, वो वर्ड है मैं बोल नहीं सकता टीवी पे. तो मतलब वो आपको अंदाजा लग जाता है, यू नो, हाउ कॉम्प्लिकेटेड अ पर्सन इज और हाउ हैप्पी वाइज अ पर्सन इज. सो आपका आईब्रोज, आपकी नोज, आपकी ईयर्स, आपकी आईज, वो हॉरोस्कोप में रिफ्लेक्ट हो जाती है इमीडिएटली. दैट इज द रीजन. किसी का टाइम ऑफ बर्थ ठीक नहीं होता है तो मैं ठीक कर लेता हूँ, बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग एज पर योर हॉरोस्कोप. सो मे बी यू आर बोर्न 10 मिनट्स, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स अर्लियर देन योर टाइम व्हाट यू हैव गिवन मी. बिकॉज ह्यूमन एंगल इन्वॉल्व होता है. प्रिंट आउट तो निकलता नहीं है बढ़ते समय. तो क्या होगा, डॉक्टर जाएगा, पहले 1 घंटे बाद वो फ्रेशन अप होने, फिर नर्स आएगी, सर वो टाइम बता दीजिए, वो घड़ी देखेगा, फिर वो कहेगा अच्छा हाँ 15 मिनट चले गए. तो इट इज व्हाट इट इज. तो उसमें ह्यूमन एरर है. आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम टाइम ऑफ बर्थ इज रॉन्ग, बट यू हैव टू रेक्टिफाई इट बाय यूजिंग योर IQ एंड अंडरस्टैंडिंग योर फेज. और आपकी पर्सनालिटी, जो आपने पूछा था राइजिंग साइन, लगन से आपकी पर्सनालिटी डिफाइन होती है. वो आपके चेहरे से, आपके हाव-भाव से, आपकी सोच से डिफाइन होती है. तो कैसे मतलब एक पर्सनालिटी को आप जज करते हैं चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज? हाँ, इसमें कम से कम 1 साल लग जाएगा हमको रिकॉर्ड करने में. तो ऑब्वियसली विद एक्सपीरियंस यू कैन अंडरस्टैंड कि जैसे फोरहेड ऐसा है तो आईब्रोज ऐसी हैं और ईयर ऐसे हैं, तो यू लुक मोर लाइक दिस. दिस इज द प्लैनेट व्हिच विल बी रूलिंग यू. यहाँ पे तो मून दिख रहा है बट यू आर लुकिंग मोर अथॉरिटेटिव. अरे मून वाला नहीं है, 5 मिनट पहले अगर कुंडली चेंज करोगे मंगल आएगा, तो दैट इज हाउ यू लुक लाइक. तो वैसे ही आप उसको चेंज करके देन यू विल आस्क क्वेश्चंस कि आर यू लाइक दिस, आप क्या स्पोर्ट्स में अच्छी थी, क्या स्कूल में, बोले यस. डू यू हैव kind of authority वाला mindset, leadership quality, you will say yes. और वाली कुंडली में क्या था, मून था. Are you submissive? Are you sensitive? No, I'm not. I'm more practical. That means the time of birth is not right. So this is how you can relate. So much of detail is required, you know. Of course, yes. बिना एक्सपीरियंस के आपको कैसे होगा? डॉक्टर को मालूम है आप आई हैं तो आपका क्या प्रॉब्लम चल रहा है. This is how it is. पहले स्टेथोस्कोप यूज होते थे, अब तो स्टेथोस्कोप का भी रोल खत्म हो गया. बोले आप ऐसा करिए, ये वाला टेस्ट करा लीजिए, ये MRI करा लीजिए, ये करा लीजिए, तो वो खत्म हो गया. पहले स्टेथोस्कोप से ही आपका उनको अंदाजा लग जाता था. तो थिंग्स आर चेंजिंग, बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट आल्सो. तो डॉक्टर संदीप, व्हाट मेड यू डिसाइड कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है? क्या वो एक चीज थी, क्या वो बात थी जिसने आपको ये डिसीजन लेने के लिए इन्फ्लुएंस किया? मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया. आई एम एक्सीडेंटल एस्ट्रोलॉजर. So it's also like this time. It is a part of destiny. I was a cricketer, wanted to play for India. That was my only goal in life, and that was the only thing I used to know. और मैं राहुल द्रविड़, हम लोग एक ही क्लब में थे बैंगलोर में. But then circumstances change हुए, and I started learning astrology to know about myself, who am I, और मैं कौन, why me, where I'm going.
never thought in my wildest dream I'll become a professional astrologer. You know, हमारे खानदान generation ancestors में कोई नहीं, so I may be the first and the last one. But when I look at my horoscope, it belongs to astrologer. So, so maybe this is a part of my journey, but I feel I'm blessed. I'm very happy that you know I'm into that science जहाँ पे लोग मेरे पास इतने होप लेकर आते हैं and they trust me, they believe in every word what I say, and then whoever implement in their life and they feel that change is happening, and that gives me a lot of satisfaction. And I feel अगर मैं क्रिकेट खेल रहा होता तो रिटायर हो जाता, ये वाले प्रोफेशन में कोई रिटायरमेंट है नहीं, and I think this is my purpose. So I found a purpose ikigai in my life where I can guide everyone in the right It's a manner. blessing that you know you're making other people find their purpose in life. Absolutely. तो डॉक्टर संदीप अपने ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को कोई टिप्स, कोई सजेशंस एस्ट्रोलॉजी के बारे में देना चाहेंगे? देखिए, एस्ट्रोलॉजी को आप गाइडेंस की तरह लेंगे तो इट इज वेरी गुड. एस्ट्रोलॉजी को आप अगर वो मैंने कहा मैजिक वॉन्ड और शॉर्टकट के लिए लेना चाहते हैं तो इट इज नॉट गुड. देन यू नो यू विल फील लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कि यार हमने ये उपाय कर लिए, कुछ हुआ नहीं. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोई भी उपाय करने से कुछ बदलेगा नहीं. एक ही उपाय है कि अपने आप को जानिए और टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकता है. एंड इट इज अ वेरी सिंपल प्योर डिवाइन साइंस जो आपको आपके बारे में बताती है. एंड इफ यू अंडरस्टैंड इट एंड ब्रिंग दोज चेंजेस इन ए वेरी सिंपल वे, यू आर सॉर्टेड. एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, एंड इफ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ रेमेडीज जो कभी काम नहीं करती, वो खाली आपका टाइम पास करती हैं, तो फिर आपके अंदर वो डिसअपॉइंटमेंट और डिस्करेजमेंट बढ़ता चला जाएगा और आपको लगेगा शायद ये एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती. इसीलिए एस्ट्रोलॉजी इज गेटिंग ए बैड नेम बिकॉज ऑफ जो मैंने कहा सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो यू नो एक चोला ओढ़कर आते हैं और अपनी कुछ रेमेडीज बताने की कोशिश करते हैं, मीम्स बनाते हैं. वो मीम्स ही हैं एक्चुअली, वो वीडियोस भी नहीं है, मीम्स हैं. तो उसमें मत फंसिए. यू नो ये एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नॉट समथिंग व्हिच कैन बी यू नो मैनिपुलेटेड लाइक दिस. एंड जस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ यू चूज टू बी हैप्पी यू आर ब्लेस्ड, एंड इफ यू आर ब्लेस्ड यू डोंट नीड एनी एस्ट्रोलॉजर. थैंक यू सो मच. ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग. इतना टाइम आपने दिया मेरे शो को, अड्डा अनफिल्टर्ड को. नहीं, वेलकम. एंड पूजा, आपका तो नाम ही पूजा है, तो थोड़ा सा पूजा, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी अपनी जिंदगी से जोड़िए. 5 मिनट मेडिटेशन करिए, चूज टू बी हैप्पी एंड लुक थिंग्स एट फ्रॉम ए बिगर पिक्चर, देन यू आर ऑल सेटल्ड. आई चांट एवरी मॉर्निंग. मैं माला जप करती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ. अमेजिंग. सो दैट इज हाउ यू नो इट इज गिविंग यू दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस. थैंक यू सो मच. यू वेलकम. तो दोस्तों, ये था इंट्रोडक्शन एपिसोड ऑन एस्ट्रोलॉजी विद डॉक्टर संदीप. और कौन कौन से टॉपिक्स पे हम फ्यूचर में एपिसोड्स बनाए विद डॉक्टर संदीप, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें. और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, लाइक का बटन दबाएं और कमेंट्स भी ज़रूर करें, शेयर करें और देखते रहें अड्डा अनफिल्टर्ड.